हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे इस प्यारे से यूट्यूब चैनल कैरियर एकेडमी कुंडा में स्वागत है। आज जो हम बात करने चल रहे हैं वो टाइप ऑफ सेट की बात होगी, समुच्चय के प्रकार पर बात होगी और इसी के साथ हम लोग एक्सरसाइज 1.2 को भी कवर करने वाले हैं। चलिए समझते हैं जो समुच्चय के प्रकार हैं वो हमारे पास क्या है। जैसे हम अगर बात करते हैं तो यहाँ पे जो हमारे पास पहला समुच्चय आता है जिसको हम लोग कहते हैं रिक्त समुच्चय। रिक्त समुच्चय मतलब इम्पटी सेट। क्या हो जाएगा यहाँ पे? इम्पटी सेट। इम्पटी सेट मतलब कभी आपके पास अगर कोई आप समुच्चय बनाओ, ऐसा समुच्चय होता क्या है, एक प्रकार से हम लोगों ने पढ़ा था, वस्तुओं का संग्रह होता है या संख्याओं का संग्रह हो सकता है, किसी का भी संग्रह हो। अगर हम वस्तुओं का संग्रह बना रहे हैं और संग्रह में जो कंडीशन दी गई उस कंडीशन के अकॉर्डिंग अगर कोई शब्द मिले ही ना तो फिर क्या हो जाएगा? फिर तो हम कह देंगे सीधी सी बात है, ये अपने आप में क्या हो जाएगा, इसमें कोई भी अवयव नहीं आ सकता, वो क्या हो जाएगा? रिक्त। जैसे मैं एग्जांपल मान लो, मैं कह दूं आपके गांव या मोहल्ले में ऐसा कोई व्यक्ति है जो 200 साल जिया हो। ये तो अपने आप में एक अजीब सी बात हुई, 200 साल कौन जीता है यहाँ पे? तो इसका मतलब ये क्या हो जाएगा? ऐसा जो कथन आ जाए, सीधी सी बात, वो कथन क्या हो जाएगी? उसका कोई रिजल्ट ही नहीं मिलने वाला है। जब किसी का कोई रिजल्ट ही नहीं मिलेगा तो उसे हम लोग क्या कह देंगे? इम्पटी सेट कह देंगे। ठीक है, मतलब क्या हो जाएगा? ऐसा समुच्चय, ऐसा समुच्चय जिसमें कोई भी अवयव ना हो, कोई भी अवयव ना हो, उसे हम लोग क्या कहेंगे? उसे रिक्त समुच्चय कहते हैं। उसे किससे व्यक्त करें? उसे रिक्त समुच्चय कहते हैं। जिसे अगर व्यक्त करने की बात आएगी तो जिसे हम लोग व्यक्त किससे करते हैं? जिसे हम लोग व्यक्त करते हैं या तो फाई से व्यक्त करते हैं या फिर हम लोग सीधी सा एक सेट का सिंबल बनाते हैं और उसके अंदर कुछ भी नहीं लिखेंगे, या फाई से व्यक्त करेंगे या फिर इससे व्यक्त करेंगे। तो ये अपने आप में क्या हो जाएगा? रिक्त समुच्चय हो जाएगा। मतलब जब हमें कोई समुच्चय बनाने के लिए कोई कथन दिया जाए, जैसे मैं कह दूं कि अगर मैं सत्र की बात कर लूं, अगर सत्र की बात करते हैं, जैसे ये सत्र जो चल रहा है वो 2024 चल रहा है, मान लो अगर इसके पहले वाले सत्र की बात कर लें हम लोग, इसके पहले जो सत्र था वो हमारे पास क्या था? 2023 था। अगर हम उसके हिसाब से बात करें तो ऐसा कोई महीना था जो 29 दिनों का हो सकता था, सिर्फ 29 दिन का। मैं ये नहीं कह रहा 29 दिन आते नहीं, मैंने कहा ऐसा कोई महीना जो 29 दिन का हो सकता है 2023 के अकॉर्डिंग। नहीं सर, 2023 में 29 ये लीप ईयर होगा तभी 29 दिन आएगा, नहीं तो 29 दिन नहीं आएगा। जैसे इस वाले महीने, इस साल में क्या है, फरवरी 29 की थी तो 28 का महीना ही नहीं था। तो अगर मैं कह दूं 2024 सत्र के अकॉर्डिंग ऐसा कोई महीनों के नाम बताओ जिसमें सिर्फ 28 दिन हो, तो ऐसा कोई महीना नहीं है। किसके? सत्र 2024 के अकॉर्डिंग। तो ऐसे कभी आपको कुछ कथन मिल जाए जहां पे आपको कथन को सोचने के बाद उसका कोई रिजल्ट ही ना मिले, आंसर ही ना मिले, वो अपने आप में क्या हो जाएगा? रिक्त समुच्चय हो जाएगा। फिर हम बात करते हैं जो हमारे पास आता है दूसरा वाला सेट, जिसको हम लोग कहते हैं एकल समुच्चय। एकल समुच्चय। अगर हम एकल समुच्चय की बात करते हैं भैया तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? मतलब जिसमें अगर हम जब कोई कथन को पढ़ें और कथन को पढ़ने के बाद मुझे पता चले सिर्फ इस कथन में एक ही आंसर आ सकता है, उसे हम लोग क्या कह देंगे? एकल। मतलब ऐसा समुच्चय, ऐसा समुच्चय जिसमें केवल एक अवयव हो, एक अवयव हो, जिसमें केवल एक अवयव हो, उसे हम लोग क्या कह देंगे? एकल समुच्चय कहते हैं। जैसे अगर हमसे कोई पूछ ले एग्जांपल, तो मैं कह दूं भैया हमारे सेट में जो है यहाँ पे एक्स सच दैट, यक्स टाइप का अवयव आएगा जो बिलोंग करेगा किससे? जेड प्लस इंटीजर से बिलोंग करेगा। और यहाँ पे जो यक्स का मान होगा वो 4 से क्या होगा? 4 से होगा वो बड़ा, लेकिन 6 से क्या होगा? छोटा। अगर ऐसी बात है तो सिर्फ इसमें क्या आएगा? 5 अकेले आएगा और ये हमारे पास क्या हो जाएगा? ये अपने आप में क्या हो जाएगा? एकल समुच्चय हो जाएगा। याद रखेंगे, अगर कभी हम नोट करके लिखते हैं यहाँ पे, अगर कभी हम मान लो ये फाई है रिक्त समुच्चय को अगर हम ऐसा लिख देते हैं तो ये भी एकल समुच्चय कहलाएगा। ये भी क्या होगा? एकल सेट होगा। ठीक है, यहाँ पे एकल समुच्चय। तो हमारे पास जो तीसरा समुच्चय बनेगा वो तीसरा क्या है हमारे पास? तीसरा जिसका नाम रखते हैं हम लोग परिमित, परिमित समुच्चय। परिमित समुच्चय जो हमारे पास हो जाएगा जिसको हम लोग कहते हैं फाइनाइट,
फाइनाइट सेट्स। अगर परिमित की बात करते हैं, जब हमारे पास कोई ऐसा समुच्चय मिले, कोई ऐसा सेट मिले जिसके अवयव को हम गिन लें, मतलब काउंट किया जा सके, मतलब जिसके अवयव क्या हो, फिक्स हो, निश्चित हो। अगर निश्चित है, फिक्स है, गिना जा सकता है, तो इसका मतलब वो क्या हो जाएगा, परिमित समुच्चय हो जाएगा। मतलब ऐसा समुच्चय जिसमें अवयवों की संख्या क्या हो, निश्चित हो, या जिसको हम ये कह सकते हैं, या जिसके अवयवों को गिना जा सकता है, अवयवों को गिना जा सकता है, उसे हम लोग क्या कह देंगे, परिमित कह देंगे। जैसे मान लो मुझसे कोई व्यक्ति कहता है सप्ताह के दिनों के बारे में कहता है, सप्ताह में 7 दिन है, गिन लेंगे, सीधी सी बात है। वर्ष में कहते हैं महीनों के नाम, 12 महीने होते हैं, गिन सकते हैं। आपके विद्यालय के विद्यार्थियों की बात कर ले, उसे भी गिना जा सकता है। आपके कक्षा के विद्यार्थी की बात कर ले, वो भी हम गिन सकते हैं। मतलब कभी भी ऐसा कोई कथन आ जाए जिसका हम लोग समूह बना रहे हो, ग्रुप बना रहे हो, ग्रुप बनाने के बाद मुझे पता चले कि इसके अवयव फिक्स हैं, निश्चित हैं, इनको हम काउंट कर सकते हैं, मतलब वो क्या हो जाएगा, परिमित समुच्चय हो जाएगा। ठीक है, बात समझ में आई। तो आगे हमारे पास जो आता है, जिसका नाम हमारे पास चौथा है अपरिमित समुच्चय। अपरिमित समुच्चय, अपरिमित समुच्चय में क्या होता है भैया, जिसके अवयवों को हम लोग काउंट नहीं कर सकते, जिसको इनफाइनाइट सेट कहते हैं। अपरिमित मतलब ऐसा समुच्चय जिसके अवयवों को गिना या काउंट नहीं किया जा सकता है। या हम ये भी कह सकते हैं जिसके अवयव निश्चित नहीं, अनिश्चित हैं, मतलब उनको काउंट ही नहीं कर पाएंगे। जैसे मैंने कहा प्राकृतिक संख्याओं के बारे में बताओ, आपने कहा 1 2 3 4 5 डैश डैश डैश, पता नहीं कहाँ तक जाने वाला, इनफाइनाइट, अनंत तक जाएगा। इसका मतलब ये भी क्या हो जाएगा, अपरिमित हो जाएगा। मैंने कहा तारों के बारे में बात, सर तारों की काउंटिंग नहीं हो पाती है, ऐसे मैंने कोई और सेट कह दें तो ये भी क्या हो जाएगा, अपने आप में क्या हो जाएगा, अपरिमित। जिसको हम काउंट ही ना कर पाए तो वो क्या हो जाएगा, अपरिमित हो जाएगा। बातें समझ में आई है। एक बात याद रखेंगे नोट करके, वो बात क्या है भैया, नोट करके ये बात रहेगी कि अगर हमसे कह दिया जाए अपरिमित के बारे में, तो जितने भी अपरिमित होते हैं सभी अपरिमित समुच्चय को हम लोग रोस्टर रूप में नहीं लिख सकते हैं, सभी अपरिमित समुच्चय को रोस्टर रूप में नहीं लिखा सकता है। तो इसका मतलब है कुछ अपरिमित समुच्चय को हम लोग क्या कहते हैं, कथन के फॉर्म में लिखते हैं, और जो कथन के रूप में होता है उसको हम लोग कहते हैं समुच्चय निर्माण विधि। तो समुच्चय निर्माण विधि के रूप में मान लो अगर हम कहते हैं भैया रियल नंबर है, अब रियल नंबर में कितने नंबर होंगे, अनंत होंगे, पता नहीं, उसमें रियल में नेचुरल भी आएगा, इंटीजर भी आएगा, परमेय और अपरमेय भी आने वाले हैं, सम विषम भी आने वाले, मतलब पूरी संख्याओं का वो क्या हुआ, एक प्रकार से इकट्ठा ग्रुप हुआ। और मैं कह दूं उसमें लिखो, तो आप कौन कौन से लिखोगे, नहीं लिख पाओगे, इसलिए उसको हम कथन के माध्यम से लिखेंगे। और जब कथन के माध्यम से लिखेंगे तो वो क्या कहलाएगा, हमारे पास अपरिमित समुच्चय, और कथन जो कहलाएगा, जो कथन आप लिख रहे हैं उसको कहते हैं समुच्चय निर्माण विधि। ये बातें समझ में आई है। इसको थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं हम लोग। तो हम इसके बाद हम लोग समझेंगे क्या हमारे पास समान समुच्चय की बात आती है। क्या क्या पढ़ लिया हम लोगों ने, रिक्त पढ़ लिया, रिक्त के साथ साथ हम लोगों ने एकल समझ लिया, परिमित समझ लिया, अपरिमित समझ लिया। अब हम समझते चल रहे हैं हमारे पास जो है वो समान समुच्चय क्या होता है। समान समुच्चय, समान समुच्चय का मतलब हो जाएगा, जब भी हम इसको देखो, समान जहां भी लग जाता है या बराबर का जहां भी मतलब आ जाता है, वहां पे दो पक्षों की क्या होती है, तुलना होती है। अरे अकेले में तो कोई भी समान होगा नहीं, वो खुद का है तो खुद की समान तो होगा, लेकिन अगर किसी से तुलना कर रहे हैं तो क्या हो जाएगा, हम यहाँ पे ए और बी दो सेट लेने वाले हैं। यहाँ मान लेते हैं यदि हमारे पास क्या हो, यदि ए और बी दो समुच्चय हो, तो क्या समझेंगे यहाँ पे हम लोग, ए और बी अगर हमारे पास दो समुच्चय हैं तो हम ये समझेंगे कि ए का प्रत्येक अवयव किसमें हो भैया, ए का प्रत्येक अवयव बी में हो, तथा बी का भी प्रत्येक अवयव ए में हो, तो उसे हम लोग क्या कहेंगे, तो उसे समान समुच्चय कहेंगे। मतलब
सीधी सी बात ये समझते हैं, अगर ए और बी हमारे पास सेट हैं तो ए के संगत अवयव बी के भी संगत अवयव के क्या है, बराबर है। अच्छा, संगत में कहेंगे तो थोड़ा सा दिक्कत आएगी, क्योंकि संगत में कभी कभी हम समुच्चय के अवयवों का क्रम बदल देते हैं, लेकिन फिर भी वो क्या होता है, समान ही कहलाता है। तो हम ये कह सकते हैं कि जो ए में है और जो बी में है, अगर ए के अवयव और बी के अवयव बराबर बराबर हैं तो इसका मतलब हो जाएगा वो क्या है, हमारे पास समान समुच्चय हो जाएगा। जैसे मैंने कहा, मान लो हमारे पास ए दिया है, ए में मैंने कहा 1 लिखा है, 2 लिखा है, 3 लिखा है, 4 लिखा है, और मैंने कहा एक सेट हमारे पास बी भी है, जिसमें मैंने कहा 3 लिखा है, 2 लिखा है, 1 लिखा है, 4 लिखा है। अब इसको देखो, क्रम तो बदल गया है लेकिन अवयव क्या है, सेम सेम है। मतलब जो ए में है और जो बी में है दोनों क्या है, सेम है। इसका मतलब ए और बी क्या है, ए और बी बराबर बराबर है। चीजें समझ में आई। इसको हम परिभाषा के रूप में ये भी लिख सकते हैं कि मान लो x बिलोंग टू ए, यक्स कोई अवयव है जो ए से संबंधित है, यक्स कोई अवयव है जो ए में है, तथा हम ये भी कह सकते हैं x जो है वो b में भी है, यक्स ए में भी है और यक्स टाइप के जो अवयव है वो बी में भी है। इसका मतलब या उल्टा भी कह सकते हैं, या यक्स टाइप जो अवयव बी में है और यक्स टाइप के जो अवयव हैं वो क्या है, ए में भी है। अगर कभी ऐसी कंडीशन दिखती है तो हम कह देंगे एक्स क्या होगा, बराबर होगा वाई के, एक्स बराबर होगा वाई के। आगे ऐसे पूछा जाता है जहां पे बता सकते हैं कि एक्स बिलोंग करेगा किससे, ए से, और वाई बिलोंग करेगा, सॉरी वाई तो है ना हमारे पास, एक्स बिलोंग करेगा किससे, बी से। अगर वाई भी दिया गया तो यहाँ एक्स बराबर वाई नहीं कहेंगे, हम लोग कहेंगे ए बराबर है किसके, बी के। ये कंडीशन बन जाएगी। किसके लिए है ये, समान समुच्चय के लिए है। समान समुच्चय के बाद हमारे पास एक बात और आती है जिसको हम कहते हैं समतुल्य समुच्चय। समतुल्य समुच्चय, अगर समतुल्य समुच्चय की बात करते हैं तो यहाँ पे समतुल्य समुच्चय मतलब जिसको हम इक्विवेलेंट कहते हैं, इक्विवेलेंट सेट। अच्छा, यहाँ पे हो जाएगा इक्विवेलेंट। इक्विवेलेंट सेट का जो सिंबल होता है, प्रतीक होता है, वो ये होता है, ये प्रतीक होता है। इससे हम लोग इसको व्यक्त करते हैं इक्विवेलेंट को। मान लीजिए अगर हम समान की बात करते हैं तो समान में होता है ए का अवयव बी में हो और बी का अवयव ए में हो। लेकिन अगर हमसे इक्विवेलेंट कह लेते हैं, इक्विवेलेंट का मतलब होता है कि जब ए और बी के अवयवों की संख्या क्या हो, समान हो, अवयवों की संख्या समान हो तो उसे हम लोग क्या कह देंगे, समतुल्य समुच्चय कह देंगे। जब ए कोई सेट है और बी कोई सेट है, उनके अवयव बराबर है, मतलब नंबर ऑफ ए बराबर हो नंबर ऑफ बी के, तो हम कह देंगे वो क्या है, इक्विवेलेंट है। जैसे मैंने कहा, मान लो एग्जाम्पल तौर मैंने कहा ए लिखा है, ए बी सी और डी। मैंने कहा बी लिखा है जिसमें लिखा 1 2 3 और 4, तो हम कह सकते हैं यहाँ पे नंबर ऑफ ए भी क्या है, ए में नंबर की संख्या कितनी है, 4 है, और बी में भी नंबर की संख्या कितनी है, यहाँ पे हमारे पास ये भी क्या है, 4 है। इसका मतलब नंबर ऑफ ए और नंबर ऑफ बी दोनों क्या है, बराबर है। जिसका मतलब ये समतुल्य हो जाएगा। समतुल्य और समान थोड़ा सा अंतर होता है, चीज़ों को समझोगे। इसमें अवयव भी बराबर होंगे, इसमें अवयव बराबर होने का मतलब नहीं, लेकिन अवयव की संख्या बराबर होगी, इसमें तो अवयव संख्या बराबर होगी भी। तो हम एक बात ये भी समझेंगे नोट करके, प्रत्येक जो समान समुच्चय है, प्रत्येक समान समुच्चय समतुल्य हो सकता है, समतुल्य हो सकता है। लेकिन अगर समतुल्य कह दिया जाए, समतुल्य जो समुच्चय होता है, समतुल्य जो समुच्चय है वो समान समुच्चय नहीं होता है। याद रखिएगा, समान समुच्चय नहीं है या नहीं होता है, नहीं होता है। समतुल्य समान नहीं हो सकता, लेकिन समान समतुल्य हो सकता है। तो ये था आपके टाइप ऑफ सेट के बारे में। इसी के साथ हम लोग थोड़ा सा क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं, जो हमसे क्वेश्चन में पूछा गया उसको सॉल्व करते हैं हम लोग। चलिए समझते हैं क्या है हमारे पास कहा गया है। हम लोग
टाइप ऑफ सेट की बात कर ली है। टाइप ऑफ सेट के बाद जो हमसे प्रश्नावली एक्सरसाइज या फिर प्रश्नावली 1.2 में दिया गया है वो टाइप ऑफ सेट से संबंधित क्वेश्चन के बारे में पूछा गया है। तो हमें बताना है, टाइप ऑफ सेट पढ़ लिए हैं तो हमें कुछ सेट देगा और हमें बताना वो किस टाइप का है, रिक्त है कि एकल है कि परिमित है कि अपरिमित। इसके बाद समान बताना और क्या बताना है, समतुल्य बताना है। तो क्वेश्चन नंबर 1 की बात कर लेते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर जो हमारे पास 1 है वो क्या है, हमसे कहा गया बताइए कौन रिक्त है और कौन एकल है। मतलब निम्न में से एकल और रिक्त बताइए, रिक्त समुच्चय बताइए। तो चलिए समझते हैं। पहला जो क्वेश्चन हमसे कहा गया पहले वाले में ए नंबर टाइप का दिया गया है, कहा एक्स सच दैट एक्स, मतलब हमारे सेट में समुच्चय में जो एक्स टाइप के अवयव आएंगे सच दैट कुछ इस प्रकार हैं कि एक्स बिलोंग करेगा या एक्स बराबर होगा किसके, एक्स प्लस 4 इक्वल होगा किसके, 6 के। अब आपको यहाँ बताना है अगर ऐसा सेट बनाया जाए जिसमें 4 के साथ यक्स को जोड़ दें तो वो 6 बन जाए। ऐसा कोई मान है यक्स का जो 4 के साथ जोड़ा जाए तो 6? हाँ, ऐसा एक ही मान हमारे पास है, वो क्या है, 2। ऐसा हमारे पास सिर्फ एक ही मान है, 2 जोड़ेंगे, 2 और 4 6। इसके अलावा आप बताओ यहाँ कोई संख्या जिनको जोड़ दिया जाए 4 में तो 6 बन जाएगा? कोई संख्या नहीं है। इसका मतलब ये क्या है, एकल समुच्चय है। क्या हो जाएगा, ये एकल समुच्चय है। ऐसे हम क्वेश्चन नंबर बी पे आ जाते हैं। जो पहले हमारे पास बी लिखा हुआ है वो क्या कहा गया है इसमें लिखा है एक्स सच दैट, मतलब आपके सेट में आने वाला अवयव इस प्रकार है कि एक्स स्क्वायर माइनस 6 एक्स और क्या किया जाए प्लस 9 इक्वल क्या हो जाए यहाँ पर 0। तो हमें यहाँ पे ऐसा कोई मान ढूंढना है कि जिसको हम एक्स पे रखें और इसको सॉल्व करें तो वो क्या आ जाए, 0 आ जाए। अगर कोई ऐसा मान है तो इसका मतलब वो क्या होगा, अगर है तो रिक्त नहीं होगा, फिर तो या तो एक मान होगा तो एकल, अगर एक से ज़्यादा होगा तो वो एकल नहीं होगा। समझते हैं, यहाँ पे कोई मान है तो इसका हम करेंगे गुणनखंड। अगर इसका गुणनखंड किया जाए तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे इसको सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, रखते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 6 एक्स प्लस 9 इक्वल 0 हो जाएगा। अगर इसका गुणनखंड करेंगे तो यहाँ हो जाएगा माइनस 3x और माइनस 3x प्लस 9, 3 और 3 6 हो जाएगा, 3 3 जा 9 हो जाएगा। x कॉमन लेंगे तो x माइनस 3 कॉमन लेंगे तो x माइनस 3 इक्वल क्या हो जाएगा 0। तो यहाँ पे मिल जाएगा x माइनस 3 और ये भी क्या मिल जाएगा x माइनस 3 इक्वल 0। तो यहाँ से x का सिर्फ एक ही वैल्यू आने वाला है, वो क्या होगा 3। सिर्फ एक ऐसा मान है जिस पर ये क्या हो सकता है, बराबर 0 के हो सकता है। कब, जब x का वैल्यू क्या रखेंगे 3, तो हम कह सकते हैं हमारे सेट में जो अवयव आएगा वो कौन आएगा, 3 आएगा। कितने अवयव हैं, एक अवयव, इसलिए इसका नाम क्या रखेंगे, एकल समुच्चय। क्या रखेंगे, एकल समुच्चय। तो हमारे पास जो पहला और दूसरा है वो क्या है, एकल सेट है। हम सी की बात कर लेते हैं। पहले का क्वेश्चन नंबर जो हमारे पास सी है हम उसकी बात कर लेते हैं। उसमें लिखा है यहाँ पे एक्स सच दैट एक्स छोटा होगा एक्स से। अब आप थोड़ा खुद ही बताओ भैया, जो आपके अंदर आने वाले, आपके सेट के अंदर जो आने वाले अवयव हैं वो कुछ ऐसा कहा कि एक्स छोटा होगा एक्स से। क्या कोई खुद से छोटा हो सकता है, नहीं हो सकता। कोई खुद से बड़ा हो सकता है, नहीं हो सकता। हाँ, खुद के बराबर हो सकते हो लेकिन खुद से छोटा बड़ा नहीं हो सकते। इसका मतलब है इस कंडीशन के हिसाब से इसमें कुछ भी नहीं आएगा तो ये अपने आप में क्या हो जाएगा, रिक्त समुच्चय हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ये रिक्त समुच्चय। अगर हम क्वेश्चन नंबर डी की बात करते हैं, पहले का जो हमारे पास डी लिखा है वो लिखा है यहाँ पर यक्स सच दैट, यहाँ पे लिखा है यक्स सच दैट जो हमारे पास है वो 3x स्क्वायर प्लस 2 इक्वल क्या है 0। अगर ऐसी बात है, हमसे पूछा गया बताइए ये क्या है, तो इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो क्या मिलने वाला है, यहाँ पर हमसे सॉल्व करने पर 3x स्क्वायर प्लस 2 को इक्वल 0 करते हैं तो 3x स्क्वायर बराबर हो जाएगा -2 का, तो x स्क्वायर होगा -2/3 का। तो x बराबर क्या हो जाएगा, रूट में -2/3। थोड़ा ध्यान दोगे, जब भी रूट के अंदर कोई संख्या माइनस में आती है तो उसका मान ही नहीं निकलता, उसका कोई वैल्यू ही नहीं होता। क्यों, क्योंकि अपने आप में ये क्या होता है, समिश्र संख्या या काल्पनिक संख्या को बताता है। तो इसका मतलब यहाँ पर हमें कोई भी मान नहीं मिलने वाला है, मतलब ये सेट क्या होगा, खाली रह जाएगा। इसका मतलब ये भी क्या है, रिक्त समुच्चय है। तो पहले क्वेश्चन में 4 चीज पूछा गया था, पार्ट A B C D करके, ये हो गया। हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में। क्वेश्चन नंबर जो हमारे पास 2 है, पूछा है कौन परिमित है, कौन परिमित समुच्चय है और कौन अपरिमित है। ये बताना है कौन परिमित और कौन
अपरिमित। अच्छा, परिमित में क्या होता है, अवयवों की संख्या क्या होता है, हम लोग गिन सकते हैं। अब जब अवयवों की संख्या गिना जा सकता है तो वो क्या होगा, परिमित होगा। जब अवयवों की संख्या नहीं गिन सकते तो वो क्या होगा, अपरिमित हो जाएगा। तो चलिए समझते हैं दूसरे का पहला जो क्वेश्चन लिखा है वो क्या लिखा है। पहले वाले क्वेश्चन में आपसे कहा गया है, एक कोई सेट लिखा है जिसमें लिखा है 1 2 3 4 डैश डैश, यहाँ पर लिखा है 10 तक। तो यहाँ पर अगर आप इस सेट का नाम भी दे सकते हो, कोई सेट है ए है, तो यहाँ पे जो ए का सेट दिख रहा है उसके जो अवयव है वो क्या है, निश्चित है भाई 10 तक है, हम 10 तक काउंट कर सकते हैं। इसका मतलब ये निश्चित है। यहाँ लिख सकते हैं, यहाँ ए के अवयव, यहाँ समुच्चय ए के, यहाँ समुच्चय ए के अवयव क्या है, अवयव निश्चित हैं। अगर अवयव निश्चित है तो हम कह सकते हैं, तो यह कैसा है, तो ए परिमित समुच्चय होगा। तो ए क्या होगा, यहाँ पे परिमित समुच्चय होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर बी पे चलते हैं, फिर बी समझते हैं हमारे पास क्या है। और जो बी लिखा है इसमें लिखा है 1 से लेकर के कोई सेट लिखा है 1 2 3 डैश डैश, यहाँ पे लिखा है 199 और लिखा है 200, 199 और 200। देखो इनको भी देखकर लग रहा है कि हम 200 तक काउंट तो कर सकते हैं। अगर 200 तक काउंट हो सकता है तो इसका मतलब ये जो पद लिखे हुए हैं, जो अवयव लिखे हुए हैं फिक्स हो गए। अगर ये निश्चित हो गए तो इसका मतलब ये भी क्या होगा, परिमित समुच्चय होगा। क्या होगा, यहाँ पे परिमित समुच्चय हो जाएगा। और क्वेश्चन नंबर सी पे आते हैं, और क्वेश्चन नंबर जो सी लिखा है इसमें कहा है यक्स सच दैट यक्स एक क्या है, पूर्णांक है। क्या है ये, पूर्णांक है। अच्छा, ये जो बात लिखी हुई है इसको हम कहते हैं समुच्चय निर्माण विधि। अगर इसको हम रोस्टर रूप में लिखना चाहें तो सब पूर्णांक का मतलब क्या होता है, याद रखिए इन्होंने ना धनात्मक कहा है ना ऋणात्मक, तो हम पूर्णांक सबको लिखेंगे। मतलब 0 आएगा, 1 आएगा, 2 आएगा, 3 डैश डैश, प्लस इनफाइनाइट तक जाएंगे, प्लस इनफाइनाइट तक जाएंगे। ऐसे -1 आएगा, -2 आएगा, डैश डैश, माइनस इनफाइनाइट तक जाएंगे। तो ये अपने आप में क्या है भैया, ये अपने आप में अपरिमित हो जाएगा, अपरिमित। ऐसे सवाल नंबर चौथा भी कहा है, चौथे में क्या कहा है, सम के बारे में। अब बताओ अगर सिर्फ सम कहा है तो सम 2 4 6 8 10 12 14 16 18 ऐसे गिनते कहाँ तक जाएंगे, पता नहीं, कोई संख्या ही नहीं फिक्स हो रही है। जब कोई संख्या नहीं फिक्स हो रही है तो वो भी क्या हो जाएगा, अपरिमित हो जाएगा। तो सी और डी क्या हो जाएगा, अपरिमित हो जाएगा, और ए बी क्या हो जाएगा, परिमित हो जाएगा। चलिए इसके बाद हम समझते हैं क्वेश्चन नंबर हमारे पास 3 क्या है। तो जो क्वेश्चन नंबर 3 आपसे कहा गया है, आपसे कहा गया क्या जो समुच्चय दिए गए हैं वो समान है कि नहीं। तो हम लोगों ने अभी इसके पहले टाइप ऑफ सेट में समझा था समान क्या होता है, जब ए का अवयव बी में हो और बी का अवयव ए में हो तो समान कहलाएगा। तो हमें बताना है क्वेश्चन नंबर 3 में क्या समुच्चय समान है, ये बताना है। चलो समझते हैं समान कैसे पहचानेंगे। क्वेश्चन नंबर हमारे पास ये 3 है, तो 3 का हम पहला लगाते हैं ए वाला पार्ट। ए वाले में कहा है कि कोई ए सेट है, ए कोई सेट है और उसमें लिखा है ला के अक्षरों का समुच्चय, LAW, ला के अक्षरों का समुच्चय, अक्षरों का समुच्चय। अगर अक्षरों का समुच्चय बताते हैं भैया तो ए में क्या आ जाएगा, L आएगा, A आएगा और W आ जाएगा। तथा हमारे पास एक सेट और लिखा है जिसका नाम रखा है B, और B में हमसे कहा गया है वाल, WALL, वाल शब्द के अक्षरों का समुच्चय, के अक्षरों का समुच्चय। अगर ये हम करेंगे तो क्या आ जाएगा, यहाँ से भैया B में जो आएगा वो आ जाएगा W आ जाएगा, A आ जाएगा और L आ जाएगा। याद रखेंगे किसी सेट में कोई भी अवयव को हम बार बार नहीं लिखते। जैसे यहाँ L डबल बार आया है तो उसको सिंगल बार ही लिखने वाले हैं। अब हम A और B की तुलना करते हैं, LAW, LAW मिल तो रहा है, अतः हम लिख सकते हैं अतः A का प्रत्येक अवयव, A का प्रत्येक अवयव B के प्रत्येक अवयव के क्या है, प्रत्येक अवयव
के समान है, इसलिए क्या हो जाएगा भैया, इसलिए ए बराबर हो जाएगा किसके, बी के। तो ये पहला क्वेश्चन था, ऐसा सॉल्व करना है। चलिए दूसरा समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 का दूसरा जो पार्ट हमारे पास है वो क्या कहा है। दूसरे वाले में कहा गया ए कोई सेट है यक्स सच दैट यक्स, समझते हैं। ए में क्या कहा है, कोई सेट है जिसमें एक्स सच दैट एक्स बिलोंग टू एन, नेचुरल नंबर्स की बात हो रही है। मतलब हमारे सेट में जो अवयव आएगा उस अवयव का संबंध किससे होगा, नेचुरल नंबर से। मतलब प्राकृतिक संख्याएं आएंगी, इसमें क्या आएंगी, प्राकृतिक संख्याएं आएंगी। और वो कैसे आएंगे, जहां बताया गया है तथा यक्स स्क्वायर का मतलब यक्स का स्क्वायर करे तो या तो छोटा हो या फिर बराबर हो किससे, 9 से। तो ऐसा कोई संख्या है जिसका स्क्वायर किया जाए तो वह तो 9 आए या तो 9 से छोटा है, तब हम कहेंगे हाँ ए में जो आने वाला है वो 0 अपने आप में नेचुरल नहीं होता तो नहीं ले रहे हैं हम इसको। एक है, 1 का स्क्वायर छोटा होगा, 2 का स्क्वायर छोटा होगा, 3 का स्क्वायर, बस 3 का स्क्वायर 9 होता है बराबर, लेकिन 4 का स्क्वायर 16 ज़्यादा हो गया। तो बस ए में हमारे पास क्या आएगा, 1 2 और 3 आएगा। बी में क्या आएगा समझते हैं। यहाँ पर बी में क्या आने वाला है, बी में दिया गया है, हमसे पूछा गया है एक्स सच दैट एक्स बिलोंग टू आर, यक्स सच दैट एक्स बिलोंग टू आर, यानी यक्स जो अवयव होगा वो रियल नंबर का पार्ट होगा। लेकिन आगे कंडीशन बताया है, क्या बताया है, तथा यहाँ पे बताया यक्स स्क्वायर माइनस 9 यक्स प्लस 20 इक्वल क्या हो, 0। मतलब मुझे यक्स का ऐसा मान भी बताना है, रियल नंबर तो लेना ही है, लेकिन रियल नंबर का ऐसा पार्ट बताना जो इस पे रखे और इसको सत्यापित भी करता रहे। तो इसके हिसाब से फिर इसको सॉल्व कर लेते हैं। ये क्या अपने आप में द्विघात समीकरण है, मुझे पता है कि द्विघात जिसकी जितनी घात होती है उसके उतने क्या होते हैं, शून्य उतने आंसर होते हैं। तो चलो इसको हम हल करते हैं। यहाँ पे क्या आ जाएगा, यक्स स्क्वायर माइनस 9 यक्स प्लस 20 को हल करेंगे तो गुणा करने पे कितना है, गुणनखंड करेंगे। और पीछे वाले क्लास में आप पढ़ के आए हो गुणनखंड कैसे करते हैं, याद रखो भैया ये 20 है और आगे कुछ भी नहीं दिख रहा मतलब 1, तो 20 का 1 से गुणा कराओगे तो 20 इकन्नम क्या हो जाएगा, 20। अब गुणनखंड करने का मतलब ये होता है ऐसे नंबर हम खुद से सोचेंगे कि जिनको प्लस करे तो 9 आए, जैसे 8 और 1 9, 7 और 2 9, 6 और 3 9, 5 और 4 9, मतलब ऐसे नंबर सोचेंगे जिनको जोड़ा जाए तो 9 आए, लेकिन उन्हीं नंबर को गुणा करा दे तो 20 आ जाए। तो है ना 5 और 4 9, 5 चौक 20। तो यहाँ लिखेंगे यक्स स्क्वायर माइनस 5x माइनस 4x प्लस का 20 इक्वल क्या हो जाएगा, 0। याद रखेंगे माइनस माइनस जुड़ता है इसलिए हमने दोनों को माइनस लिखा, प्लस प्लस भी जुड़ता है लेकिन प्लस माइनस क्या हो जाता है, घट जाता है, इसलिए प्लस माइनस नहीं करेंगे। यक्स कॉमन लेंगे तो यक्स माइनस क्या आ जाएगा 5, माइनस 4 कॉमन लेंगे तो यक्स प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस 4 पंचे 20 बराबर क्या हो जाएगा 0। यहाँ यक्स माइनस 5 को एक ब्रैकेट में कर लेंगे, यक्स माइनस 5 को एक ब्रैकेट में और यक्स माइनस 4 को एक ब्रैकेट में बराबर 0। तो यक्स के दो मान मिलेंगे, एक तो 5 मिलेगा और एक क्या मिलेगा 4। अतः हम कह सकते हैं कि जो सेट बी है उसमें जो अवयव आएगा वो 5,4 या 4,5 होगा। अगर ऐसी बात है तो अब आप बताओ कि ए और बी के अवयव बराबर है, नहीं बराबर है। यहाँ पे लिख देंगे चूंकि ए का प्रत्येक अवयव बी के प्रत्येक अवयव के क्या है, प्रत्येक अवयव के समान नहीं है, अगर ऐसी बात है तो ए जो होगा वो बराबर नहीं होगा किसके, बी के। तो ये क्वेश्चन नंबर हमारा 3 था जिसके 2 पार्ट थे, दोनों को हम लोग सॉल्व कर लिए हैं। अब जो क्वेश्चन नंबर 4 कहा गया उसमें हमसे कहा गया है कुछ सेट दिया गया है और उसमें बताना है कौन समान समुच्चय है और कौन समान नहीं है, कारण सहित बताना है। तो ये हम लोग कारण सहित भी इसको सॉल्व कर रहे थे, सेम ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 4 को भी सॉल्व करने चल रहे हैं। चलिए समझते हैं, तब तक जल्दी से इसको आप नोट कर लीजिए या फिर स्क्रीनशॉट ले लिए करिएगा। और अगर वीडियो पसंद आ रहा है, अच्छी लग रही है, चीज़ें समझ में आ रही है तो इसको दोस्तों के बीच में शेयर जरूर करिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब करवाइए और वीडियो को लाइक भी करने के लिए बोलिएगा। चलिए फिर समझते हैं आगे क्या होगा हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4। जो क्वेश्चन नंबर हमारे पास 4 है वो है क्या, वास्तव में कहा गया है ए दिया गया है, बी दिया गया है, ऐसे हमसे 4 सेट दिया है। ए का मान लिखा है 0, बी लिखा है और बी में लिखा है यहाँ पे यक्स सच दैट एक्स प्लस 3 इक्वल क्या आ जाए 3। मतलब बी में ऐसा कोई अवयव बताना है जिसको यक्स के साथ 3 को जोड़े तो 3 आए।
तो बी में ऐसा सिर्फ एक ही अवयव होगा, वो क्या होगा, 0 होगा। अच्छा, इसके बाद सी दिया गया है। सी में क्या कहा है, यक्स सच दैट यक्स, यक्स सच दैट यक्स। आगे कहा गया एक समीकरण लिखा है, समीकरण यक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 बराबर 0 का धनात्मक मूल है। कौन सा है, पॉजिटिव मूल है। हमें ये लेना है, मतलब इसका आंसर तो लेंगे ही, लेकिन उस आंसर में हमें प्लस का लेना है। तो चलो इसको सॉल्व कर लेते हैं। यक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इक्वल क्या हो जाएगा, 0। इसका भी क्या करना पड़ेगा आपको, गुणनखंड करते हैं। 6 इकन्नम 6, गुणा करें तो 6 आए और जोड़ दे तो 5। ऐसा कोई संख्या है ना। कौन सा हो जाएगा यहाँ पर, यक्स स्क्वायर माइनस 5 लिखते हैं 3x माइनस का 2x प्लस का 6 इक्वल क्या हो जाएगा, 0। यक्स कॉमन लेंगे तो यहाँ हो जाएगा यक्स माइनस 3, माइनस 2 कॉमन लेंगे तो यक्स प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस का 3 इक्वल क्या हो जाएगा, 0। यक्स माइनस 3 को एक ब्रैकेट में और यक्स माइनस 2 को एक ब्रैकेट में बराबर क्या हो जाएगा, 0। यहाँ से सॉल्व करते हैं तो यहाँ से हो जाएगा, यदि यक्स माइनस 3 बराबर क्या हो, 0, तो बराबर में क्या मिलेगा, यक्स का मान 3, तथा अगले वाले यक्स माइनस 2 को 0 के बराबर करते हैं तो x बराबर क्या मिलने वाला यहाँ पर 2। अतः हम कह सकते हैं हमारे पास जो सी सेट बनेगा उसमें आएगा 2,3। तो हमें सी भी मिल गया, बी भी मिल गया, ए भी मिल गया, और एक सेट दिया है जिसका नाम रखा है इन्होंने डी। अच्छा, डी में क्या कहा है, डी में समझते हैं। डी में कहा है 2,3, 2,3। फिर एक और सेट लिखा है, डी के बाद ई भी लिखा है, ई लिख लेते हैं यहाँ पर। ई में क्या कहा है, यक्स सच दैट यक्स स्क्वायर बराबर 0 हो जाए, यक्स स्क्वायर बराबर 0। जहाँ पे ये बताया है यक्स क्या है भैया, यक्स जो है, यक्स बिलोंग करेगा धनात्मक पूर्णांक से। अगर धनात्मक पूर्णांक होगा तो बताओ ऐसा कोई धनात्मक पूर्णांक है जिसका स्क्वायर कर 0 आ जाए, ऐसा कोई धनात्मक पूर्णांक है ही नहीं भैया। एक धनात्मक पूर्णांक होता है, एक का स्क्वायर 1 2 होता है। इसका मतलब इस ई में कुछ भी नहीं आने वाला है, मतलब 5। अब हमसे पूछा है आपको ए पता है, बी पता है, सी पता है, डी पता है, ई पता है, तो आप बता दो कौन किसके समान है। तो हम कहते हैं कि यहाँ तुलना करते हैं, देखते हैं। देखो ए और बी में क्या है, 0 0। इसका मतलब हो जाएगा पहला क्या हो जाएगा, यहाँ पे ए बराबर होगा किसके, बी के। और फिर देखते हैं, अच्छा ये ब्रैकेट के अंदर 0 लिखा हुआ है, ये रिक्त नहीं है, इसमें एक अवयव आया, लेकिन ये क्या है, खाली है। अगर हम सी और डी को देखते हैं तो सी और डी भी क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। तो ये दोनों आपस में क्या है, समान है। ये दोनों क्या हो जाएंगे, समान हो जाएंगे। तो थोड़ा सा कंफ्यूजन नहीं रखिए भैया। अगर जेड के साथ अगर हम 0 को पॉजिटिव मान चलेंगे तब तो ये भी क्या हो जाएगा, 0 आएगा। तब तो फिर ए बी और ई बराबर हो जाएगा। अगर हम 0 को ना पॉजिटिव माने और ना नेगेटिव माने तो इसका मतलब फिर तो नहीं आने वाला है। तो इसका चौथा नंबर क्वेश्चन पे हमें ए मिल जाएगा बी के बराबर और सी मिल जाएगा डी के बराबर, ये मिल जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ, और 5 को समझते हैं क्या कहा गया है। 5 में कहा गया है, कोई एक सेट दिखा है, हमसे बताना है, सिद्ध करके दिखाइए, ज्ञात करके बताइए कि ए और बी बराबर है कि नहीं। तो ए लिखा हुआ है, ए का मान क्या है हमारे पास, यहाँ है एक्स सच दैट एक्स बिलोंग टू नेचुरल नंबर। कोई अवयव है एक्स और वो किससे संबंधित है, नेचुरल नंबर से संबंधित है। लेकिन आगे कंडीशन भी कहा गया है, जो यक्स होगा वो बड़ा होगा या बराबर होगा 1 से, लेकिन 3 से क्या होगा, छोटा होगा, या 3 क्या होगा, बराबर होगा। अगर ऐसी बात है तो यक्स में ए में क्या आएगा, ए में आएगा 1 2 3। ए में क्या आएगा, 1 2 3। तथा आगे हम बात करते हैं, आगे जो हमारे पास है उसमें लिखा है यहाँ पर वाई सच दैट, वाई सेट के अंदर वाई सच दैट वाई बिलोंग टू, यहाँ पे 5वें में बिलोंग टू नहीं कहा, यहाँ पे कहा 3y जो है वो बराबर है किसके, 9 के। और आगे फिर कहा है y प्लस वाई करोगे तो कितना आएगा, 2 आएगा। फिर आगे कहा है y माइनस 1 करोगे तो बराबर क्या आएगा, 1 आएगा। ये दिया गया है, इसमें 3 कंडीशन लिखी हुई है। तो तीनों कंडीशन के हिसाब से सोचा जाए तो y में क्या क्या है, इस सेट में क्या आएगा भैया। यहाँ पे देखो, अगर पता मुझे y का मान अगर हम 3 रख दें तो 3 त्रिक का क्या हो जाएगा, 9। तो इस कंडीशन को पूरा करने के लिए हमें 3 रखना पड़ेगा, इस कंडीशन को पूरा करने के लिए मुझे 1 रखना पड़ेगा, इस कंडीशन को पूरा करने के लिए मुझे 2 रखना पड़ेगा। तो 3 1 और 2। अब हमें देखना है यहाँ पे, अतः हम लोग क्या देख रहे हैं, a का प्रत्येक अवयव, a का प्रत्येक अवयव जो है वो क्या है, b का भी अवयव है, b के प्रत्येक अवयव के क्या है, समान है। b के प्रत्येक अवयव के क्या है, समान है। अगर ऐसी बात है तो हम कह देंगे a क्या है, बराबर है b के, a क्या है, बराबर है b के। कथन के रूप में इसको ये भी कह सकते हैं कि फॉर ऑल x बिलोंग टू a के लिए जितने भी x टाइप के अवयव, मतलब 1 2 3 टाइप के अवयव हैं,
वो क्या है, ए में है। तथा ये भी कह सकते हैं फॉर ऑल एक्स बिलोंग टू क्या है, बी भी है, इसलिए क्या होगा भैया, ए बराबर होगा किसके, बी के। तो ये क्वेश्चन नंबर 5वां था जो सॉल्व हो गया। हम समझते हैं क्वेश्चन नंबर 6वें पे, और हमसे पूछा है बताइए रिक्त समुच्चय के उदाहरण हैं कि नहीं है। कुछ उदाहरण लिखे हुए हैं, इनको वैसे सुन के हम बता सकते हैं। कैसे, पहला संख्या हमसे कहा गया 2 से भाज्य विषम प्राकृतिक संख्या। ऐसा कोई प्राकृतिक संख्या बताओ जो 2 से कट जाए और वो विषम भी हो। भैया विषम 1 होता है, 3 होता है, 5 होता है, 7 होता है, क्या 1 3 5 7 9 ये 2 से कटेगा जी, नहीं कटेगा। इसका मतलब इस कथन के हिसाब से सेट में कुछ नहीं आने वाला है। अगर सेट में कुछ नहीं आएगा तो वो क्या हो जाएगा, रिक्त समुच्चय हो जाएगा। चलिए समझते हैं क्या कहा है। क्वेश्चन नंबर हम 5 की बात कर रहे हैं, सॉरी 6 की बात कर रहे हैं। तो 6 में जो पहला क्वेश्चन है वो क्या हो जाएगा, पहले वाले क्वेश्चन में मिल जाएगा हमको रिक्त समुच्चय। अच्छा, दूसरे वाले को हम सॉल्व करते हैं। तो दूसरा वाला क्वेश्चन का है सम अभाज्य संख्याओं का समुच्चय। ऐसी कोई संख्या हो जो सम भी हो अभाज्य भी हो, है ना हमारे पास। दूसरे में देखो दो अपने आप में क्या होते हैं, सम भी होती है और अभाज्य भी होती है। 2 सम भी है और अभाज्य भी। 2 किसी से नहीं कटता है, तो 2 इसका मतलब किसी ने कटेगा तो क्या कहलाएगा, अभाज्य कहलाएगा। लेकिन ये सम भी है, याद रखिएगा, ये ऐसी संख्या है जो सम होते हुए अभाज्य है। कभी आपसे पूछेगा तो बता देंगे। तो क्या ये रिक्त हुआ, नहीं ये रिक्त नहीं हुआ, ये क्या है, एकल है। और ये क्या है, रिक्त है। क्वेश्चन नंबर 3 पे आ जाते हैं और 3 को लगाते हैं। 3 में क्या कहा गया है, यक्स सच दैट एक्स एक प्राकृतिक संख्या है। मतलब यक्स सच दैट यक्स बिलोंग टू नेचुरल नंबर। फिर कहा गया है यक्स जो होगा वो छोटा होगा 5 से, साथ ही साथ ये भी कहा यक्स क्या है, बड़ा भी है 7 से। अब भैया 5 से छोटा ले और 7 से बड़ा, तो हम कहें कि 5 से छोटा में क्या होता है, अगर यक्स बिलोंग करे भैया 5 से छोटा और 7 से बड़ा, ये दोनों कंडीशन एक साथ इसमें लागू कैसे हो सकता है, नहीं हो पाएगा। इसके हिसाब से कोई ऐसा मान बताओ जो 5 से छोटा भी हो 7 से बड़ा भी हो। 5 से छोटा 7 से बड़ा, सर अलग अलग संबंध मिलेगा, एक संबंध नहीं मिल पाएगा। इसका मतलब ये भी क्या है, फाई इसमें मिलेगा। ये भी क्या हो जाएगा, रिक्त समुच्चय हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं, 6वें का चौथा जो हमारे पास लिखा है, वाई कोई सेट है, वाई सेट में हमारे पास वाई टाइप का होगा। जो वाई लिखा गया है वो क्या, 2 वाई इस प्रकार है भैया। वाई जो है ना वो 2 समांतर रेखाओं का क्या है, रेखाओं का उभयनिष्ठ पॉइंट है, उभयनिष्ठ बिंदु है। अगर उभयनिष्ठ बिंदु है तो हम कह सकते हैं क्या कि भैया बताओ 2 रेखाएं उभयनिष्ठ समांतर होती हैं तो क्या कभी एक दूसरे को काटेंगी, कभी नहीं काटेंगे। जब कभी काटेंगे नहीं तो क्या कोई उभयनिष्ठ बिंदु आएगा, कुछ नहीं आएगा। मतलब ये भी अपने आप में क्या हो जाएगा, रिक्त समुच्चय हो जाएगा। बातें समझ में आई होगी। क्वेश्चन नंबर ये 6 सॉल्व हो गया। क्वेश्चन नंबर 7 में पढ़ते हैं, और 7 को भी हम लोग पढ़ के ही आंसर बता सकते हैं, ऐसे देख करके भी। क्या कहा है, कौन परिमित है और कौन अपरिमित है। परिमित और अपरिमित बताना है हमें। परिमित में क्या होता है, संख्याएं निश्चित होती हैं, और अपरिमित में क्या होता है, संख्याएं निश्चित नहीं होती हैं, मतलब उनको काउंट नहीं किया जा सकता है। और याद रखें जितने भी अपरिमित टाइप के सेट होते हैं सबको रोस्टर रूप में हम नहीं लिखा जा सकता है, सभी को रोस्टर रूप में लिख भी नहीं पाए जाएंगे। चलिए समझते हैं फिर क्या है हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 7 कहा गया, पहले वाले में हमसे पूछा है वर्ष के महीनों के नाम, वर्ष के महीनों के नाम का समुच्चय, महीनों के नाम का समुच्चय। अब भैया ये देखो अपने आप में मुझे पता है कि भैया ये जो वर्ष के महीने होते हैं वो 12 होते हैं। अगर 12 होते हैं तो इसका मतलब ये फिक्स हो गया, काउंटिंग कर सकते हैं। अगर काउंटिंग कर सकते हैं इसका मतलब ये क्या है, परिमित है। तो दूसरा में आ जाते हैं, ये क्या है, परिमित। अच्छा, फिर हम पहुंचते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में, सम अभाज्य संख्याओं का समुच्चय। सॉरी सम नहीं, यहाँ पे लिखा है 2 में कोई सेट है 1 2 3 डैश 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 ऐसा लिखा है। तो ये क्या हो जाएगा, इसकी काउंटिंग, ये अपने आप में नेचुरल नंबर है और नेचुरल नंबर की काउंटिंग कहाँ तक होती है, या अनंत तक होती है। तो ये क्या हो जाएगा, अपरिमित हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अपरिमित हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं 7वें का, और 7वें का जो तीसरा लिखा गया है वो लिखा है 1 2 3 4 डैश डैश 99 100।
ये अपने आप में क्या, इनकी गिनती हो सकती है और गिनती गिन भी सकते हैं हम लोग, और ये फिक्स होते हैं, निश्चित होते हैं। इसका मतलब ये क्या है, परिमित है। ये क्या है, परिमित है। क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं, और 4 में क्या कहा गया है, 99 से छोटे अभाज्य पूर्णांकों का समुच्चय। भैया 99 से छोटा क्या लेते हैं, छोटा अभाज्य पूर्णांक। अभाज्य का मतलब जो किसी से ना कटा है, तो 99 छोटा काउंट कर सकते हैं। हाँ, 99 से छोटा को काउंट कर सकते हैं, तो ये भी क्या हो जाएगा, परिमित हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 7 भी सॉल्व हो चुका है। ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 8 में भी आपसे कहा है, बताइए कौन परिमित है और कौन अपरिमित है। हमें उम्मीद है कि आप बता ले जाओगे। क्वेश्चन नंबर बी में, सॉरी 9th में हमसे कहा है बताना है ए और बी बराबर है कि नहीं। बराबर ए क्या हो, जब बी क्या हो, सेम सेम होंगे तो बराबर होगा, अन्यथा नहीं हो पाएगा। चलिए समझ लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2 और बचे हुए हैं, 9, 10 और 11। नौ में कहा गया है क्वेश्चन, जो हमारे पास 9th है, 9th में कहा गया है कि बताना है कि ए बी के बराबर है कि नहीं है। तो पहले वाले सेट में लिखा है ए का मान लिखा है हमारे पास ए बी सी और डी, और इधर लिखा है बी का मान हमारे पास है यहाँ पे डी सी बी ए। अगर देखा जाए तो ए का प्रत्येक अवयव बी के प्रत्येक अवयव, भैया यहाँ भी डी है, यहाँ भी डी है, यहाँ भी सी है, यहाँ भी सी है, यहाँ भी बी है, यहाँ भी बी, यहाँ भी ए, मतलब फॉर ऑल एक्स टाइप जो अवयव हैं वो बिलोंग कर रहे हैं ए से, तथा और जो ये हमारे पास यक्स है वो बी से भी संबंधित है। इसका मतलब ए क्या हो जाएगा, बी के बराबर हो जाएगा। तो ये क्या है, सत्य है, मतलब समान है। सत्य है मतलब समान है। हमसे पूछा है बताइए है कि नहीं, समान है कि नहीं, तो है, समान है। क्वेश्चन नंबर 2 पे आ जाते हैं, 9वें का। दूसरे में क्या लिखा गया है, ए का कोई सेट है, उसमें लिखा है 4, 8, 12 और 16, और जो हमारे पास बी सेट लिखा है, बी उसमें लिखा है 8, 4, 16, 18। तो इसको देखने के बाद पता चल रहा है प्रत्येक अवयव बराबर नहीं है। 4, 8, 16 बराबर है, लेकिन यहाँ पे 12 जो है वो 18 के बराबर नहीं है। इसका मतलब हो जाएगा, हम यहाँ कह सकते हैं एक्स टाइप का जो अवयव है वो ए में तो है, ए में तो है, लेकिन यहाँ पे एक्स टाइप जो अवयव है वो बी में नहीं है। मतलब 16 यहाँ पे है, 16 यहाँ पे है, लेकिन 12 यहाँ है, लेकिन 12 यहाँ नहीं है। 18 यहाँ है, लेकिन 18 यहाँ नहीं है। इसका मतलब ए बराबर बी नहीं है। ये हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 पे आ जाते हैं और 3 को सॉल्व करते हैं। 3 में क्या कहा गया है, एक लिखा है सेट है जिसमें लिखा है 2, 4, 6, 8 और आगे लिखा है 10। इतनी संख्याएं लिखा हुआ है, 2, 4, 6, 8, 10। और जो बी सेट लिखा है इसमें लिखा है एक्स सच दैट एक्स समधन पूर्णांक है। कैसा है, समधन पूर्णांक है, समधन पूर्णांक है। और आगे लिखा गया है यक्स जो होगा वो क्या होगा, छोटा होगा, किससे, या बराबर होगा 10 से। अगर ऐसी बात है तो छोटा और सम होना चाहिए। अच्छा, सम होना चाहिए, इसमें भी 2 आएगा, 4 आएगा, 6 आएगा, 8 आएगा, 10 आएगा। अगर ऐसी बात है तब तो हम कह सकते हैं कि ए क्या होगा, बराबर होगा बी के। क्वेश्चन नंबर ये 3 हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं और समझते हैं 9वें नंबर का क्वेश्चन नंबर जो 4 कहा है उसमें क्या कहा है। ये कहा गया है ए का मान दिया गया है हमसे यक्स सच दैट यक्स संख्या 10 का क्या होगा, गुणज होगा। 10 का एक गुणज है, गुणज है। गुणज का मतलब यहाँ हो जाएगा पहाड़े में आएगा, और अगर 10 के पहाड़े में आएगा, 10 के टेबल में आएगा 10, 20, 30 डैश डैश कुछ ऐसा आने वाला है। अच्छा, फिर हमारे पास बी भी कोई सेट दिया है। बी में क्या लिखा है यहाँ पर 10, 15, 20, 25, 30 डैश डैश। अगर ध्यान से देखा जाए तो 10, 20, 30 के साथ ये जो बीच में 15, 25 आ रहा है, इसकी वजह से क्या हो जाएगा, ये दोनों बराबर नहीं होंगे। इसका मतलब ए बराबर बी नहीं है। तो ये क्वेश्चन नंबर 9 भी सॉल्व हो गया। ऐसे क्वेश्चन नंबर 10 में भी कहा गया आपको बताना है कि कौन सा युग्म समान है कि नहीं समान है, और क्वेश्चन नंबर 11 में भी कहा गया कौन किसके समान होगा, उसे देख करके मिलाना है आपको। तो उम्मीद है कि ये क्वेश्चन नंबर 10 और क्वेश्चन नंबर जो 11 आप इसको खुद से ट्राई करोगे। बताना ये समान है कि नहीं। समान कब होगा, जब ए का प्रत्येक अवयव बी के प्रत्येक अवयव से मिलेगा तभी। तो आप इसको लगाइएगा। अगर आ जाता है तब भी कमेंट करके बताइएगा कि आ गया, अगर नहीं आता तब भी कमेंट करके बताओगे कि नहीं आया। अगर नहीं आया